तो आज की इस वीडियो में हम मुलाज़ा फरमाएंगे बाबर आज़म की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कि वो पहले नंबर पर आ चुके हैं सनम। और दूसरा हम देखेंगे कि मरी में हुई बर्फ़बारी की वजह से किस तरह लोग एक दूसरे के पाँव पकड़ रहे हैं और किस तरह एक वैन दूसरी गाड़ी को भागकर पकड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं वो फिसल ना जाए। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता, फ़र्ज़ करें आपको द नेम ऑफ डेज नहीं आते, तो हम हैं ना सनम आपको सिखाने के लिए, तो आपको हम ये भी दिखाएंगे। और अगर कोरोना के बावजूद आपके बच्चे घर बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे अब नहीं पढ़ रहे, तो उनके लिए एक मिसाल है जो कि एक बच्चा है आपको काउंटिंग बताएगा, तो हम लोग वो भी इसका जायज़ा लेंगे सनम। और फिर हम देखेंगे कि मीरा जी को एडमिट किया है अमेरिका के एक हॉस्पिटल में मौजूद पागल खाने में उनको एडमिट कर दिया गया है। पागल खाने में मीरा जी को एडमिट कर दिया गया है और ये बात उनकी वालदा से भी प्रूव्ड है। तो हम ऐसा तो बात नहीं कर रहे सनम, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बाबर आज़म की जो अनाउंसमेंट है, वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन वो आ चुके हैं सनम, लेकिन ओडीआई रैंकिंग में आईसीसी ने उनको फाइनल अभी तक नंबर 1 पर डिक्लेयर नहीं किया। अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो नंबर 1 पर आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक पहली पोजीशन पर विराजमान नहीं किया गया। अभी तक विराट कोहली ही पहले नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन आईसीसी ने कह दिया है कि बाबर आज़म अब पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। ये तो ठीक वैसे ही बात हो गई कि बंदा अपनी दुल्हन लेने जाए और वहाँ पर उसकी सहेलियाँ कहें कि हमें 50,000 रुपये चाहिए जूता छुपाई के, वरना हम आपको नहीं देंगे। तो इसके बाद वो बेचारा दूल्हा उनको पैसे दिए बगैर ये मुतालबा करे कि नहीं जी मैंने घर चले जाना, पैसे नहीं देने आपको। यही वाली बात हो गई हमारे शहजादे चीते की तरफ से कि उनको अभी तक अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन पहली पोजीशन नहीं दी गई। और हम भी बैठे हैं सनम कि कब उनको पहली पोजीशन पर विराजमान किया जाएगा। तो चलिए अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली जो ख़बर थी वो ये थी कि मरी में लोग फिसल रहे हैं। ज़रा आप फिसलने से पहले ये वीडियो जो है मुलाहिज़ा कर लें, और मैं भी आपको थोड़ी सी देर रोकना चाहूँगा और मैं अपने लैपटॉप में इसको प्ले। तो देखिए एक वैन दूसरी गाड़ी को किस तरह धकेल रही है, और इसी असना में एंट्री होती है हमारे हीरो की। बिल्कुल ये हैं हमारे हीरो। और ओहो थोड़ा आगे गए और ये दूसरा हीरो, ये दूसरे हीरो थे। आहा क्या लैंडस्लाइडिंग, बर्फबारी हो रही मरी में। और ये पाकिस्तानियों की मिसाल है कि जहाँ पर कुछ थोड़ा सा हादसा पेश आ जाए भाग के दौड़ते हैं, बजाय इसके कि एसओपीज़ पर अमल करें, नहीं। और पाकिस्तानी अवाम, अब ज़रा एक और वीडियो मुलाज़ा फरमा लिए, ज़रा गौर से देखें इस वीडियो को। ये वो बंदा है जिसको पहले कहा गया था कि आपने एसओपीज़ पर अमल करना है, और इस कौम को डराया जा रहा है कोरोना वायरस से। इस कौम को हैरानी है यार कि इस कौम को कहा जा रहा है कि एसओपीज़ पर अमल करें वरना कोरोना वायरस हो जाएगा। ओहो। और अब ये वाली वीडियो आपने मुलाज़ा की, इसी दौरान कितने लोग बर्फबारी में फिसले और एक दूसरे के पाँव में जा गिरे। तो चलिए अगली वीडियो की तरफ, अपनी अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। अगली ख़बर क्या थी ज़रा वो भी आप पहले देख लीजिए। नया कैलेंडर आ चुका है, मंडे, ट्यूसडे, खामोशी, वेडनेसडे, जुमेरात, फ्राइडे। वाह 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 वाह, आपने वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ से बाहर होगी, क्योंकि जो बच्चा था दरअसल सराइकी लहजे में बात कर रहा था, और मैं चूँकि सराइकी हूँ तो आई कैन एक्सप्लेन। तो इस बच्चे में जो पहले जो नेम ऑफ डेज थे वो किसी दूसरे बच्चे को सुना रहा था, शायद उसका उस्ताद होगा, उसको सुना रहा था। तो सबसे पहले उस बच्चे ने कहा सैटरडे, यानी कि सैटरडे। और फिर हर बच्चे को जो नेम होते हैं वो याद होते हैं, वो होते हैं
संडे मंडे, संडे मंडे। तो फिर आगे बच्चे भी ने भी यही कहा संडे मंडे, मैच होते हैं सेम टू सेम, संडे मंडे। और फिर मंडे के बाद चूजा डे, चूजा डे, चूजा डे। दरअसल चूजा आपको शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन सराइकी में कहते हैं जो मुर्गी का छोटा बच्चा होता है चूजा, उसको कहते हैं। और फिर आगे आता है मुसलसल खामोशी के बाद सबसे हैरानकुन और सबसे मुश्किल वर्ड, जिसको बच्चा हिचकिचाते हुए बोल पड़ा, बनने दे। सराइकी में कहते हैं जाने दे, इंग्लिश में लेट हिम गो, उसे जाने दो, यानी कि बनने दे। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा डरा, वो कह रहा था बनने दे, यानी कि जाने दे। और फिर आगे बच्चा बोला, मुश्किल अल्फाज थे, थर्सडे, लेकिन बच्चे ने आपकी सहूलत के लिए कहा कि जुमेरात सिंपल उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बता दी। और इस बात से वाज़ेह होता है कि ये बच्चा आपको कुछ सिखाना चाहता था, आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कह रहा था आपको। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली जो वीडियो थी अब समझ में आई होगी। और एक आखिरी जो दिन बाकी रह गया है वो था, अब चूँकि ये पाकिस्तानी बच्चा है तो फिर ये पाकिस्तानियों की मिसाल देते हुए कहा जुम्मतुल मुबारक, ये वो दिन होता है कि जहाँ पर रेडी वाले लोग भी 20 रुपए की चीज़, 20 रुपए किलो वाली चीज़ 50 रुपए किलो में बेच कर भाग कर दौड़ते हैं मसाजिद को कि कहीं नमाज न रह जाए। और इसी असना में लोग भाग कर जाते हैं मस्जिद को कि कहीं नमाज न छूट जाए। तो फिर इस बच्चे ने उन लोगों की जो फ्रॉडी है, जो फ्रॉड करते हैं वो लोग, उसको बयान करते हुए कहता है फ्राइडे डे, यानी कि फ्राइडे, वाह फ्राइडे। तो उम्मीद है वासी कि आपको अब जो वीडियो थी समझ में आ गई होगी। तो ये बच्चा कुछ इस तरह का था, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे लॉकडाउन के बाद स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर हिचकिचाते हैं कि उनको डर होता है कि उनको अब सबक नहीं आएगा, तो एक और वीडियो है उनके लिए एग्जाम्पल। तो चलिए वो वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़रा गौर से सुनिए इस बच्चे की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो समझ में आ ही गई होगी कि बच्चा इतना छोटा सा बच्चा है और उसको इतनी फर काउंटिंग आती है। इतने होशियार तो हम अपने बचपन में भी नहीं होते थे। और कोई हमसे पूछ लेता भी हाँ भाई 89 कितना होता है, तो घंटा सोचते थे 7 9 89 होता है या 8 9 89 होता है। और फिर अंडर प्रेशर होकर हम लोग कह देते थे जी 9 9 जो होता है ना वो 89 होता है। तो ऐसे बच्चे होते हैं जो इन फ्यूचर हर कौम को ज़रूरत होते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये लीडर बनते हैं, बाकी बन जाते हैं। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ, जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की माया नाज अदाकारा मीरा जी को अमेरिका में, पाकिस्तान में भी नहीं, अमेरिका में पागल खाने में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके पीछे पूरी एक डिटेल है। तो चलिए ज़रा वो डिटेल ही मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। तो डिटेल दरअसल यूँ थी कि वो मामूल के मुताबिक चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल में गई। अभी 3 अप्रैल की बात है, आज शायद 8 है, 8 से 9 है। तो 3 अप्रैल को यानी कुछ ही दिन पहले वो एक हॉस्पिटल में गई। मामूल के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर चेकअप करवाया और डॉक्टर से कह दिया कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अमेरिका में हैं, आप पाकिस्तान में नहीं हैं, कि जहाँ पर आपको यानी कि हर बंदे को वैसे चाहिए होता है प्रोटोकॉल। पाकिस्तान में हुआ उसकी घर में टके की जितनी इज्जत ना हो, प्रोटोकॉल चाहिए हमें। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अमेरिका में हैं, यहाँ पर आपको ना तो कोई ख़तरा है और ना ही है पाकिस्तान है जहाँ पर आपको प्रोटोकॉल मिलेगा।
तो उन्होंने इंसिस्ट किया और वहाँ पर गालियाँ गलौज शुरू कर दी एज़ यूजुअल। और मीरा जी हों और वहाँ पर गुलाबी इंग्लिश की बात ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर भी गुलाबी इंग्लिश बोली होगी उन्होंने, और फिर डॉक्टर ने उसको उसकी जहनियत को देखते हुए एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया और रेकमेंड कर दिया कि इस औरत को यानी कि मीरा जी को फलां डॉक्टर के पास ले जाया जाए। और उसी हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि एक साइकेट्रिस्ट के पास उसको लेकर जाया गया। वहाँ पर उसका जो ट्रीटमेंट था वो अभी शुरू ही हुआ था कि मीरा जी ने फिर कह दिया कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। तो वहाँ पर डॉक्टर ने फिर कहा कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं कि जहाँ पर आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। तो मीरा जी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो प्रोटोकॉल चाहिए। और इसी असना में उन्होंने गालियाँ गलौज शुरू कर दी। और फिर उन्होंने इनकी जहनियत को, इनकी नफ्सियात को देखते हुए कह दिया कि माहिर नफ्सियात ने कह दिया कि अब इसको उसी हॉस्पिटल के पागल खाने में एडमिट कर दिया जाए। और फ़िलहाल वो वहीं पर मौजूद हैं। और ये ख़बर दरअसल 3 जुलाई की है। और इसी खबर की जो तस्दीक है उनकी वालदा ने खुद कर दी है। उनकी वालदा ने खुद कैसे की कि उस दिन जब इनको एडमिट किया गया था तब उन्होंने कॉल की घर और कहा कि अम्मी मुझे पागल खाने में एडमिट कर दिया गया है, आप प्लीज़ कुछ करें। और शायद 3 जुलाई की रात थी और वहाँ पर दिन था अमेरिका में। तो उस रात तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनकी वालदा ने सुबह उठकर कॉल की, लेकिन वहाँ पर उनका जो नंबर था वो बंद जा रहा था, यानी कि वहाँ पर रब्ता नहीं हो सका। तो फिर उनकी वालदा ने इमरान खान साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे कहा कि पर्सनली वहाँ पर बात की जाए कि हुआ क्या है दरअसल। तो उम्मीद है वासी के इंशाल्लाह वो अब सेहतयाब हो जाएंगी। और ये जो मीरा जी हैं ना, फिर मीरा जी हैं, तो हम लोगों ने भी कई बार देखा सोशल मीडिया पर कि उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नज़र आती हैं या फिर खुद कर देती हैं, समझ से बालतर है। और ये क्यों कर रही हैं, तो अब कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द वो वहाँ से सेहतयाब हो जाएं और वहाँ से डिपोर्ट हो जाएं और पाकिस्तान में आ जाएं, ताकि इनको प्रोटोकॉल दी जाए और इनकी जो है और इनकी गुलाबी इंग्लिश है वो सुनी जाए। तो चलिए अपना टॉपिक जो है यहीं पर फिनिश करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।